नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है जो हमारे शरीर के अंदर, मुंह के अंदर जो दांत होते हैं वो सिर्फ खाना चबाने का काम नहीं आता है, बल्कि जो एग्ज़ामिनर होता है उसका सबसे जो पसंदीदा टॉपिक होता है ये ह्यूमन टीथ होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन टीथ यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर, मुँह के अंदर दाँत होता है उसका जब हम पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे तरीके से, हम लोग समझेंगे कि जो हमारा दाँत होता है वो किस चीज़ से मिल के बना होता है, उसका अध्ययन क्या होता है, क्या वो हड्डी से मिलके बना होता है या किसी और चीज़ से। हर एक चीज़ को हम अच्छे तरीके से डिटेल से समझेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन ना छूटे। जो शेर होता है जो आप लोगों का शिकार करता है जिस दांत से, क्या वो हमारे मुंह के अंदर वो दांत है, और है भी तो कहाँ है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा ह्यूमन टीथ है ये आपको सुंदरता पैदा करता है। अगर आपका मुंह के अंदर दांत नहीं होगा तो पहला तो बात है आप खाना नहीं खा पाएंगे, दूसरा बात यह है कि आप सुंदर भी नहीं लगेंगे दिखने में। तो जो दांत होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सुंदर दिखने के लिए। अब दांत का अलग अलग आप लोगों का ध्यान आता है, बनावट आता है, जो कि डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इससे। अब सबसे पहले हम ह्यूमन टीथ के बारे में बात करते हैं। जो हमारा ह्यूमन टीथ होता है इसका निर्माण जो है, यानी कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ये आप लोगों का हड्डी से मिलके नहीं बना होता है, ये ना फिर मांसपेशियों से। ये आप लोगों का जो मिलके बना होता है ये कठोर ऊतक से मिलके बना होता है, यानी कि हार्ड टिश्यू से मिलके बना होता है। और अगर बात करें इसका बनावट किस प्रकार से होता है, यानी कि टीथ का यानी दांत का जो बनावट होता है, अध्ययन होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो वो आप लोगों का कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। अब यहाँ पे सबसे पहले समझें, इस प्रकार से हम लोगों का दांत है, ह्यूमन टीथ है। अब इसका बाहरी भाग और आंतरिक भाग भी आएगा, तो बाहरी भाग और आंतरिक भाग को अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि इस प्रकार से हम लोगों का टीथ है, तो इसके अंदर भी आप लोगों का टीथ रहता है, ठीक है। तो इसका ऊपर वाला जो आप लोगों का रहता है ना, ये आप लोगों का वाइट टाइप का रहता है जो आपको दिखता है टीथ पे। तो हमारा जो यहाँ पे बाहरी भाग है ये आप लोगों का इनामल कहलाता है। जो हमारा दांत होता है इसका बाहरी भाग को इनामल कहता है, और ये आप लोगों का कैल्शियम एपेटाइट से मिलके बना होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा दांत होता है इसका बाहरी भाग किस चीज़ों से मिलके बना होता है, तो ये आप लोगों को पता है कैल्शियम एपेटाइट से, और बाहरी भाग को इनामल कहते हैं। और ये आप लोगों का सबसे कठोर होता है, सबसे हार्ड होता है। और जो आप लोगों का आंतरिक भाग होता है दांत का, ये आप लोगों का डेंटाइल कहलाता है, जो कि कैल्शियम फास्फोट से मिलके बना होता है। इसके अंदर वाला यानी कि आंतरिक भाग वाला, पहला जो मैंने बाहरी वाला दांत आप लोग, जैसे कि इस प्रकार से दांत है, इसके अंदर एक और आप लोगों का दांत है, तो बाहर वाला जो आप लोगों का दांत रहेगा ये बाहरी भाग इसको कहेंगे। ये आप लोगों का इनामल कहलाता है, जो कि कैल्शियम एपेटाइट से मिलके बना होता है और सबसे ज़्यादा कठोर होता है। और इसके अंदर में जो आप लोगों का दांत रहता है इसको कहते हैं आंतरिक भाग यानी कि डेंटाइल, और ये आप लोगों का कैल्शियम फास्फोट से मिलके बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब यहाँ पे बच्चा रहता है, यानी कि 12 वर्ष की उम्र तक, उससे पहले जो हमारा दांत होता है ना, ये दूध का दांत होता है, दूध का दांत। 12 वर्ष के बाद ये जो आप लोगों का दांत होता है ये अपने आप टूट जाता है, और उस समय इसकी संख्या 20 होती है। और जब यहाँ पे जीवन काल में दांत कितना होता है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों का 32 + 20 यानी कि 52। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जो हमारा ह्यूमन टीथ है ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है, सिंपल सी बात ये है। अब यहाँ पे जो इसका निर्माण है ये कठोर ऊतक यानी कि हार्ड टिश्यू से मिलके बना होता है। इसका अध्ययन को यानी बनावट को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। बाहरी भाग को इनामल कहते हैं, जो कि कैल्शियम एपेटाइट से मिलके बना होता है और सबसे कठोर होता है। आंतरिक भाग को डेंटाइल कहते हैं, जो कि कैल्शियम फास्फोट से मिलके बना होता है। और उसके बाद दूध का दांत जो होता है ये 12 वर्ष की उम्र तक बच्चे का होता है। 12 वर्ष जैसा ही होता है वैसा ही ये दूध का दांत टूटने लगता है अपने आप, और इसका जो कुल संख्या होता है ये 20 रहता है। और उसके बाद फिर जब एडल्ट हो जाता है, तो जब आप लोगों का दांत पूरा टूट जाता है तो फिर से नया दांत उगना शुरू हो जाता है। और वही आप लोगों का जो दांत होता है जीवन काल का, जब तक आप जीते हैं तब तक वो दांत रहता है, और उसका जो संख्या रहता है वो 32 रहता है। और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी 32 तो एडल्ट में आ गया दांत, और 20 आप लोगों का आ गया
बचपन का यानी दूध का, तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक मानव शरीर में जो टोटल दांत होता है ये 52 होता है दोनों को जोड़ने के बाद। तो इस प्रकार से आप ये समझते हैं कि ह्यूमन टीथ जो होता है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू क्या है। इधर देख सकते हैं ह्यूमन टीथ, इसमें टोटल आप लोगों का 32 दांत होता है, 20 दांत होता है, उसको तोड़ा जाता है 12 वर्ष तक, दूध का दांत जिसको कहते हैं। फिर जब एडल्ट में जाते हैं तो वो दांत आप लोगों का फिर से उगता है और उसके बाद फिर आप लोगों का 32 दांत होता है। उसमें भी आगे प्रक्रिया है, सो हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे हम लोग दांतों के प्रकार देखते हैं यानी टाइप्स ऑफ दांत। अब यहीं से आपको समझ में आएगा कि हमारा दांत कितना प्रकार का होता है। और जो शेर का दांत होता है वो क्या मानव के मुंह के अंदर दांत होता है, यानी कि मांसाहारी, जो यहाँ पे मांसाहारी भोजन को फाड़ने का काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन टीथ होता है ये 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला इंसीजर, दूसरा आप लोगों का कैनिन, फिर प्रीमोलर, फिर आप लोगों का मोलर। तो सबसे पहला जो आप लोगों का इंसीजर होता है ये भोजन को काटता है और ये आप लोगों का आगे वाला भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 यहाँ, और ऊपर में भी और नीचे में भी, दोनों में आप लोगों का 4 दांत रहेगा। इसी को इंसीजर कहा जाता है। और अगर इसको जोड़ दीजिएगा तो 8 दांत ये होता है आप लोगों का कुल मिला करके। और इसको हम नोज दांत भी कहते हैं, यानी कि नोज टीथ भी कहते हैं, नाक का दांत। क्यों? क्योंकि ये नाक के समान रहेगा। देखिए यहाँ पे हमारा नाक है और इसका नाक के साइड देखिए ऊपर में, नीचे में, इस कारण से इसको कहा जाता है आप लोगों का नोज टीथ। देख सकते हैं जो हमारा इंसीजर होता है ये भोजन को काटता है, इसको नोज टीथ कहा जाता है। इसका जो टोटल संख्या होता है ये 8 होता है। 4 ऊपर रहेगा, 4 नीचे रहेगा, दोनों को करिए आप मल्टीप्लाई 2 से तो हो जाएगा 8, जोड़िएगा अभी तो हो जाएगा 8। और उसके साथ कैनिन की बात करें तो कैनिन जो है ना ये भोजन को फाड़ता है। कैनिन क्या करता है? भोजन को फाड़ता है और ये नुकीला रहता है। जैसा कि मैंने कहा नीचे में जो 4 दांत मैंने दिखाया ना इंसीजर, उसके बगल में 2 आप लोगों का नुकीला दांत है। देखिए 2 आप लोगों का नुकीला दांत है और ऊपर में भी जो 4 आप लोगों का इंसीजर है उसके अगल बगल में 2 आप लोगों का नुकीला दांत है। तो ये दोनों क्या करता है? भोजन को फाड़ता है। ठीक है, ये आप लोगों का भोजन को फाड़ता है और मांसाहारी जीव में ये लंबा होता है। ठीक है, मांसाहारी जीव में ये लंबा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि शेर का देखिएगा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, भालू का देखिएगा, टाइगर को देखिएगा, सब का ज़्यादा ये बड़ा रहेगा। और मानव में इसका जो टोटल संख्या होता है ये 4 होता है। और इसको हम लोग आई टीथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आई के समान होगा। देखिए 2 हमारा यहाँ पे आँख है, इसके समान जाइए, यहाँ पे आपको दिखेगा, नीचे दिखेगा, है ना। तो ये आप लोगों का आता है कैनिन। इतना समझ में आया इंसीजर और कैनिन क्या होता है। और उसके बाद फिर आप लोगों का आता है प्रीमोलर। ये क्या करता है? ये भोजन को चबाता है, भोजन को प्रीमोलर चबाता है। ठीक है, इधर इसको हम चीक टीथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इधर गाल के साइड 4 रहेगा, गाल के साइड 4 रहेगा। तो टोटल इसका जो संख्या है ये हो जाता है 8, यानी 4 गाल के साइड इधर रहेगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड। इस कारण से इसको चीक टीथ नाम दिया जाता है, क्योंकि ये गाल के साइड रहता है। इसका टोटल संख्या 8 होता है और ये इसका काम है कि भाई भोजन को चबाना है इसको। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों का आता है मोलर। ये क्या करता है? मोलर जो है ये आप लोगों का बच्चों में नहीं होता है। सबसे पहली बात, मोलर जो होता है ये बच्चों में नहीं होता है। मैंने क्या कहा? 12 वर्ष के बच्चों तक, उससे पहले जो आप लोगों का दांत होता है ये दूध का दांत होता है। और 12 वर्ष के बाद यहाँ पे टूटना ये शुरू हो जाता है। और जब ये टूटता है तो पूरा जीवन काल में 32 दांत होता है और प्लस 20 दांत मिला लिया जाता है, तब ये आप लोगों का 52 बनता है। तब ये आप लोगों का 52 बनता है। तो यहाँ पे मैंने ये आपको समझाने का प्रयास किया है कि जो हमारा लास्ट में मोलर आता है ये आप लोगों का बच्चों में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों का विजडम टीथ का डिस्कवर होता है। विजडम टीथ जो कि आप लोगों का कलचौआ होता है, जो कि आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं अकल दांत उसको कहा जाता है। और ये टोटल आप लोगों का 12 होता है, पीछे साइड में ये होता है। और ये कब होता है? ये आप लोगों का 22 वर्ष से ले करके 24 वर्ष में ये आप लोगों का होता है। ठीक है, देख सकते हैं मोलर इस प्रकार से रहेगा, प्रीमोलर इस प्रकार से रहेगा, कैनिन इस प्रकार से रहेगा, इंसीजर इस प्रकार से रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास किया है? जो हमारा इंसीजर होगा काटने के लिए होता है, उसके बाद फिर जो आप लोगों का यहाँ पे कैनिन होगा ये फाड़ने के लिए है, और दूसरा जो आप लोगों का प्रीमोलर होगा ये आप लोगों का पीसने के लिए है, और चबाने के लिए मोलर है।
चबाने के लिए मोलर है। तो ये आप लोगों का 4 प्रकार का टीथ आता है, जो कि आप लोगों का यहाँ पे दांतों का प्रकार आप कहते हैं। हमेशा याद रखो, जो हमारा सबसे पहला दांत होगा इंसीजर, वो क्या करता है आप लोगों का, उसको नोज टीथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोजन को क्या करता है, भोजन को आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं ना, भोजन को काटता है ऊपर से नीचे से। और उसके बाद फिर कैनिन आता है, उसको आई टीथ कहते हैं, क्योंकि जो इंसीजर होता है इसके अगल बगल में नुकीला सा रहता है। मांसाहारी जीवों में ज़्यादा वो देखने को मिलता है, बड़ा बड़ा, जैसे कि शेर हो गया, जैसे कि टाइगर हो गया, जैसे कि भालू हो गया, ठीक है। उसको हम आई टीथ कहते हैं, क्योंकि वो आँख के समान पे स्थित होता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं एक आ जाता है प्रीमोलर, ये तो आसानी है, भोजन को चबाता है, इसको चीक टीथ कहते हैं, इधर रहता है इधर रहता है। और एक आप लोगों का मोलर है, जो कि विजडम टीथ होता है, अकल चौवा, अकल आप लोगों का दांत होता है, 12 दांत होता है, आगे चल के 22 और आप लोगों का 24 वर्ष में ये होता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का आप लोगों का टीथ होता है, टाइप। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इमेज से भी समझाता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने क्या कहा, नीचे और ऊपर साइड में आप लोगों का इंसीजर आता है जिसका संख्या 4 है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नीचे में भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये जो 4 आपको नीचे देखने को मिलेगा ना, ये इंसीजर है। इसका काम क्या होता है, ये भोजन को क्या करता है, काटता है, भोजन को काटता है, ठीक है। और उसके बाद कैनिन आता है, ये नुकीला होता है, मांसाहारी में ये देखने को मिलता है, ये साइड में इस प्रकार सा और ये साइड में इस प्रकार सा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। मांसाहारी टाइगर या फिर आप लोगों का शेर या फिर जो आप लोगों का भालू होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ये क्या करता है, भोजन को फाड़ता है, जो फूड होता है ना उसको फाड़ता है। और उसके बाद फिर आप लोगों का मोलर आता है, इधर साइड आप लोगों का मोलर रहता है। मोलर क्या है, ये आप लोगों का चिक टीथ होता है, चिक टीथ इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गाल साइड होता है और ये क्या करता है, भोजन को चबाता है। चिक साइड रहेगा। और उसके बाद फिर लास्ट में आप लोगों का प्रीमोलर आता है, ये आप लोगों का 22 से लेकर के 24 वर्ष में होता है, जो कि विजडम टीथ कहलाता है। अकल चौवा आता है, उस समय अकल टीथ आता है, ठीक है, 22 से 24 वर्ष में। तो यहाँ पे ये समझ में आया, इंसीजर को नोज टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये नाक के पास रहता है, नाक के समान। फिर आप लोगों का कैनिन जो है इसको कहा जाता है आई टीथ, क्योंकि ये आँख के समान रहता है। फिर मोलर आता है, इसको कहा जाता है चिक टीथ, क्योंकि ये गाल के पास रहता है। तो अलग अलग सबका अलग अलग फंक्शंस है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई जो टीथ है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या उसका फंक्शंस है। अब इससे आगे कुछ भी एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और आप परेशान नहीं होंगे। प्रीमोलर, मोलर, कैनिन, इंसीजर। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पक्षी का दांत होता है क्या, तो पक्षी का दांत नहीं होता है। पक्षी का आप लोगों का दांत जो है वो आप लोगों का डेवलप्ड हो जाता है, यानी कि बन जाता है चोंच में, जो कि आप लोगों का कहा जाता है चोंच। और हाथी का दांत देख सकते हैं, इसका इस प्रकार से होता है। और हाथी का दांत की बात करें तो हाथी का जो दांत होता है ना, ये आगे वाला भाग, ये आगे वाला जो भाग होता है ये आप लोगों का इंसीजर कहलाता है। इंसीजर, इससे ये क्या करता है कि अपना सुरक्षा करता है, ये इससे क्या करता है, अपना सुरक्षा करता है। और उसके साथ अगर इसको कोई काम पड़ गया है तो उसको फोड़ता है ये। तो इसका काम है आप लोगों का इंसीजर का। अब यहाँ पे डेंटल फार्मूला आता है, जिससे ये पता करते हैं कि एक एडल्ट में और एक चाइल्ड में कितना दांत होता है, यानी कि टीथ होता है। सो देखो, सबसे पहले डेंटल फार्मूला देखते हैं एडल्ट और चाइल्ड में। तो डेंटल फार्मूला का आप लोगों का नंबर है, सबसे पहले एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में देखें तो एडल्ट में आप लोगों का 2 आ जाता है, आपका 1 आ जाता है, फिर आप लोगों का 2 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है। इसी को आप यहाँ पे 2 1 2 3 करके लेते हो, यानी 21 23। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो आप लोगों का 21 23 बटा 21 23 हमने एडल्ट के लिए लिखा है, ये आप लोगों का कौन कौन सा दांत है। तो सबसे पहले जो आप लोगों का 2 दांत यहाँ पे आगे में दिख रहा है, ये आप लोगों का इंसीजर होता है, ठीक है। फिर आप लोगों का जो 1 दांत होता है ना, ये आप लोगों का कैनिन होता है। फिर ये जो 2 दांत आपको दिख रहा है ये आप लोगों का मोलर होता है। फिर ये तीसरा दांत जो दिख रहा है ये आप लोगों का, ये जो 2 दांत दिख रहा है ये प्रीमोलर होगा, और जो 3 दांत दिख रहा है ये मोलर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे नीचे में भी यही है। फिर चाइल्ड में देखिएगा इसका 2 है, उसके बाद फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है।
दो है, एक है, जीरो है, दो है। दो होगा वो आप लोगों का इंसीजर, एक होगा वो है केनिन, फिर जीरो जो है वो है आप लोगों का प्रीमोलर और दो जो है ये मोलर। यानी कि जो चाइल्ड होता है उसमें आप लोगों का प्रीमोलर नहीं होता है, जो चाइल्ड होता है उसमें प्रीमोलर नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है प्रीमोलर, इसका भी सबूत यहाँ पे देख लो। क्यों नहीं होता है प्रीमोलर? प्रीमोलर क्यों नहीं होता है आप लोगों का? प्रीमोलर जो होता है ये आप लोगों का भोजन को चलाता है, मतलब भोजन को चबाता है, जो कि बच्चों में नहीं होता है। चिक टीथ। तो इस प्रकार से आपका जो टॉपिक था ह्यूमन टीथ वो कंप्लीट होता है। काफ़ी शानदार सा टॉपिक था। एग्जामिनर के द्वारा अब आपको परेशान नहीं करिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाए आप सक्षम है उसका उत्तर देने के लिए। धन्यवाद। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट से ज़रूर बताइएगा।